नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। दरअसल में जैन धर्म की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो जैन साहित्य है। और जैन धर्म के जो साहित्य लिखे गए हैं वो किसी एक कालखंड के नहीं हैं। अर्थात जैन धर्म के जो साहित्य है जैन धर्म के अनुयायियों या जैन संतों के द्वारा अलग अलग कालखंडों में लिखी गई है। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनके बारे में कौन सी जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैन साहित्य यानी जैन अनुश्रुतियों यानी जैन धर्म की सुनी सुनाई बातों को अनुसार महावीर स्वामी की आदि शिक्षाओं का मतलब है प्रारंभिक शिक्षाएं 14 पर्वों या पुब्बों में संकलित हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है महावीर की आदि शिक्षाएं कितने पर्वों में संकलित हैं, तो इनकी संख्या है 14। परंतु ये शीघ्र क्या हो गई, विलुप्त हो गई, नष्ट हो गई। और इसको लेकर जैन साहित्य को आगम अर्थात पूर्व कहा जाता है। तो ये जो पूर्व है, पुब्बों या इसी को आगम कहा जाता है या पूर्व भी कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद लगभग 308 ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म के अनुयायियों ने जैन धर्म की बिखरी हुई सामग्री को संकलित करने का प्रयास किया और बिखरी हुई सामग्री को संग्रहित करने के लिए जैन संगीत का आयोजन किया गया। और इसी संगीत को प्रथम जैन संगीत, द्वितीय जैन संगीत, तृतीय जैन संगीत के रूप में जाना जाता है। तो जैन भिक्षुओं ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ। तो प्रथम जैन संगीत का जो आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। और प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। और जैन संगीत का आयोजन का उद्देश्य क्या था, जैन धर्म की बिखरी हुई सामग्रियों को क्या करना था, एकत्र करना था। अगर ये जैन साहित्य एकत्र ना किए जाएंगे तो आने वाले समय में जैन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं रह जाएगी और लोग ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे कि शायद कोई ऐसा धर्म रहा होगा। तो जाहिर सी बात है जिन चीज़ों के बारे में साहित्यिक जानकारी एकत्र होती है वो चीज़ें या वो धर्म एक लंबे समय तक क्या है, जीवित बना रहता है और लोग उसके बारे में पढ़ते लिखते रहते हैं। अब इस संगीत में पूर्ण रूप से जैन साहित्य का संकलन नहीं हो पाया। किसमें, प्रथम जैन संगीत में। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें 12 अंगों का क्या हो गया, संकलन हो गया। थे कितने, 14। चूंकि महावीर स्वामी के समय उनके संकलन किया गया था, एकत्र किया गया था, लिखे गए थे, लेकिन वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो फिर से उनको बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रथम जैन संगीत में कितने एकत्र हो पाए, 12 ही। उसके बाद हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के 827 अथवा 840 ईसा पूर्व वर्षों बाद, कितने, 827 अथवा 840, ये टाइम पीरियड लगभग अनुमानता है क्योंकि एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं मिल पाती है। तो इतने वर्षों के बाद जैन भिक्षुओं ने विलुप्त हुए धार्मिक ग्रंथों को संकलित करने के लिए फिर से प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कर दिया। ठीक है ना। ये जैन संगीत की खास बात ही क्या है, एक ही समय में दो अलग अलग
व्यक्तियों की अध्यक्षता में अलग अलग स्थानों में किया गया। ठीक है ना, मतलब होना तो चाहिए एक, सभी लोग एक जगह आके बैठ के जैन धर्म के बारे में चर्चा करें और उसको लिखित रूप दें। लेकिन समस्या क्या हो गई, यहां पर एक ही समय में दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा इसके अलग अलग स्थानों पर हुई और परिणाम स्वरूप क्या हो गया, दोनों में मतभेद हो गया। यानी दो जगह संगीतियां चली, द्वितीय संगीति, और इसी कारण उसमें क्या हो गया, वैचारिक मतभेद हो गया। अब देखिएगा, प्रथम आर्य स्कंदन की अध्यक्षता में कहां पर हुई थी, मथुरा में। यानी द्वितीय जैन संगीत दो जगह पे हुई और उनमें से प्रथम आर्य स्कंदन की अध्यक्षता में कहां पर हो गई, मथुरा में। और दूसरी जो है नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में कहां, वल्लभी में हुई। वल्लभी कहां है, गुजरात में। यानी एक मथुरा उत्तर प्रदेश में और दूसरी कहां पे हुई, गुजरात में। और जाहिर सी बात है दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, और जब दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है तो निश्चित रूप में क्या होगा, इनकी वैचारिकता में क्या हो जाएगा, मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। तो वल्लभी में 12 उपांगों का संकलन किया गया। इसमें धार्मिक ग्रंथों का संकलन हुआ, किंतु अलग अलग स्थानों में होने के कारण धार्मिक ग्रंथों के वैचारिक मतभेद हो गया। और मतभेद होना तो स्वाभाविक था। क्यों स्वाभाविक था, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, जलवायु अलग है, और इस कारण जो है उनके वैचारिक मतभेद होना निश्चित है। इस मतभेद के निवारण के लिए भी प्रयास किए गए। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के 900 वर्ष बाद जो है, यानी 512 ईस्वी में देवाधिगण क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में तीसरी जैन संगीत हुई। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रथम जैन संगीत कब हुई, द्वितीय जैन संगीत कब हुई, तृतीय जैन संगीत कब हुई। द्वितीय जैन संगीत में कहाँ कहाँ हुआ, एक मथुरा में हुआ, दूसरा वल्लभी में हुआ। मथुरा में आर्य स्कंदन की अध्यक्षता में और वल्लभी में नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में। तो दो अलग अलग स्थानों पर हो गई। उसके बाद इन मतभेदों को दूर करने के लिए फिर से तीसरी जैन संगीत का आयोजन किया गया। और जब तीसरी जैन संगीत का आयोजन किया गया तो तीसरी जैन संगीत कहाँ हुई, गुजरात के वल्लभी में। अब पूछ लिया जाता है वल्लभी कहाँ थी, तो वल्लभी गुजरात में थे। इसमें समस्त जैन ग्रंथों का क्या किया गया, संकलित रूप दिया गया। अब इसलिए समस्त जैन ग्रंथों को संकलित रूप दे दिया गया ताकि अब दोबारा मतभेद न होने पाए। जैन धर्म के ग्रंथ किसी एक काल की रचना नहीं है, बल्कि इसका निरंतर संग्रह विभिन्न कालों में हुआ। जैन ग्रंथों में आगम सर्वोपरि हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण है, आगम। और इनकी संख्या कितनी है, इसमें जैन आगम में क्या है, 12 अंग हैं, अंग लिखा हुआ है, अंग होना चाहिए, और 12 उमांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूक्त हैं, 1 नदी सूक्त है, 1 अनुयोग द्वार है, 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है ना। और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है 12 अंगों को रखा गया है। अब 12 अंग में कौन कौन से हैं, इनमें से पहला है आचारांग सूत्र। आचारांग मतलब आचरण संबंधी बातें का उल्लेख मिल रहा है, जिसमें क्या है, जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचारांग सूत्र में क्या बताया गया है। तो आचारांग यानी आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। उसके बाद दूसरा है विलाक स्वयं। इसी में अच्छे कर्म फल की प्राप्ति तथा बुरे कर्मों के लिए दंड का विधान है। ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां अच्छे और बुरे कर्मों को पर क्या किया गया है, विचार किया गया है। और ये कहा गया है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है, और अगर बुरे कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा।
फिर है भगवती सूत्र। भगवती मतलब भौतिक जीवन संबंधी। तो इससे आप समझ सकते हैं महावीर स्वामी और घोषाल के बीच संबंधों का वर्णन इसी में मिलता है। क्योंकि घोषाल, मक्खलपुत्र घोषाल या घोषाल से इनके वैचारिक मतभेद थे, तो महावीर स्वामी और घोषाल के बीच का जो वर्णन है, संबंधों का वर्णन है, वो किसमें मिलते हैं? भगवती सूत्र में। प्रिय शिष्य इंद्रावती और का संवाद है और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हालांकि जैन धर्म भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद चौथा है नया धम्म कथा सूत्र। अब पूछ लिया जाता है नया धम्म कथा सूत्र में क्या बताया गया है। तो इसमें महावीर की शिक्षाएं संबंधित हैं, यानी धर्म और धर्म में क्या होगा? शिक्षाएं संकलित हैं। महावीर स्वामी की कहानियां, पहेलियां, यात्रियों और नाविकों के साहसिक यात्रा का वर्णन भी नया धम्म कथा सूत्र में मिलता है। तो क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी शिक्षाएं किस में संकलित हैं? तो नया धम्म कथा सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद पांचवा है अंत गण दशाओं। अंत यानी जीवन का अंत, गण यानी शिष्य, उनकी दशाओं का वर्णन जिसमें मिले, यानी अंत गण दशा मतलब 10 होना चाहिए। अंत गण दशाओं सूत्र, तो इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का क्या है? वर्णन मिलता है। यानी अंत गण दशाओं, यानी इनके जो शिष्य हैं उनका जो अंत हुआ, यानी इनके गण यानी शिष्य का अंत हुआ, तो अंत गण दशाओं में क्या है? निर्वाण के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें उन भिक्षुओं का वर्णन है जिसमें अनशन द्वारा यानी संलेखना द्वारा क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए। अब जैसे कई, जिनमें से 2 राजा चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो पीछे की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं क्रमशः। तो उन्होंने क्या किया? प्राण त्याग दिया। उसके बाद हम बात करते हैं छठवां दृष्टिवाद। इसी में एक भाग चुल्लिका में, यानी चुल्लिका किसका भाग है? तो जैन धर्म का है। इसी में जादू टोना का क्या है? वर्णन मिलता है। उसके बाद 7वां देखते हैं सूत्र कृतांग। प्रश्न पूछ लिया जाता है सूत्र कृतांग किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। फिर 8वां है स्थानांग सूत्र। तो प्रश्न पूछा जाता है स्थानांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। समवायांग सूत्र ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और 10वां है प्रश्न व्याकरण। 11वां है उपांग और 12वां ... मिल नहीं पाया है। तो उपरोक्त सभी ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? प्राकृत अर्धमागधी में। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये प्राकृत अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ये सभी श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथ थे। उसके बाद हम लोग दिगंबर संप्रदाय के कुछ ग्रंथों के बारे में देखते हैं कि दिगंबर संप्रदाय के कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले आता है कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र द्वारा लिखित जो है प्रशिष्ट पर्वन प्रमुख जैन धर्म के ग्रंथ हैं। कल्पसूत्र में क्या मिलता है? तो कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास मिलता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है और इसमें जैन धर्म का क्या है? प्रारंभिक इतिहास मिलता है। महावीर स्वामी के कल्पसूत्र से महावीर स्वामी सहित अन्य जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्तांत प्राप्त होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल्पसूत्र किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग में 23 जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्तांत मिलता है, जबकि दूसरे भाग में जैन साधुओं का नियम और तीसरे भाग में जैन गांधारों का वर्णन मिलता है।
तो कई ऐसे ग्रंथ जो जैन धर्म से संबंधित हैं, लेकिन किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषा में उमा स्वामी ने तत्वार्थ दिंब सूक्त लिखा है, सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार लिखा है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेमिचंद्र ने द्रव्य संग्रह लिखा है। मल्लशयन ने स्यादवाद मंजरी लिखा है, ये भी पूछा गया है। प्रभाचंद्र ने प्रमेय कमल मार्तंड लिखा है। और सूत्र कृतांग विभिन्न जैन मतों का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से आप जैन साहित्य को समझ सकते हैं और जैन साहित्य क्या होता है? कंप्लीट होता है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।